तो कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एक एजुकेशन पॉइंट पे। मैं हूं आपका मेंटर आकर्षित श्रीवास्तव और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5। देखो, बायोलॉजी का देखा जाए तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, लेकिन साइंस की बुक में एनसीईआरटी में देखा जाए तो चैप्टर नंबर 5 है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस ये आज हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मैं अपने चैनल पर तो एसएसटी पढ़ाता हूँ, जैसे कि मेरी पिछली वीडियोज़ में आपने देखा होगा, और मेरा लुक भी काफ़ी चेंज हो गया है। बट अभी मैंने सोचा है कि मैं बायो भी कंप्लीट करूंगा। तो अगर आप बायो भी पढ़ना चाहते हो हमसे और भी अदर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ। और बाकी हम लोग रात में मोटिवेशनल शॉर्ट्स डालते हैं, अपलोड करते हैं, जो कि आपको क्लास 10th की प्रिपरेशन में मोटिवेट करेगा। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस को और देखते हैं कि क्या है ये चैप्टर। और बहुत ही ईजिली मैं तुमको समझाऊंगा और पूरी नोट्स के साथ तुम्हें समझाऊंगा। ये शॉर्ट नोट नहीं है। तुमको लग रहा होगा कि बहुत शॉर्ट में चीज़ें लिखी हुई हैं, ये शॉर्ट नोट नहीं है। पहले मैं कह दूँ, लिखने का तरीका एनसीईआरटी से कैसे होता है ये मैं तुम्हें एग्जाम के पहले बताऊंगा, लेकिन ये है तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट वाइज, फालतू बकवास के बिना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपने। ठीक है, देखो लाइफ प्रोसेस क्या होता है। इंग्लिश में तो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, वो तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन आफ्टर दैट उसके बाद मेन मतलब क्या है लाइफ प्रोसेस। देखो लाइफ प्रोसेस नहीं लिखा है यहाँ पे, लाइफ प्रोसेसेस लिखा है। क्या लिखा है? लाइफ प्रोसेसेस, मतलब बहुत सारे प्रोसेस। क्या? बहुत सारे प्रोसेस। यानी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, ऐसे कुछ सारे प्रोसेस होते हैं जिसे परफॉर्म किए बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, वेदर ह्यूमन और एनिमल। ठीक है, कोई भी ह्यूमन और एनिमल इन प्रोसेसेस को परफॉर्म करे बिना अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकता है। यहाँ पर यही चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, देखो इंग्लिश की डेफिनेशन लिखी हुई है, वो तो मैं तुम्हें समझाऊंगा, वो तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेस में वो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं जिन प्रोसेस को करे बिना आप और मैं या कोई भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म मैं बोलूँ तो वो जीवित नहीं रह सकता है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। इट इज़ कांट एबल टू सर्वाइव। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले लाइफ प्रोसेस क्या होता है। देखो, द बेसिक एज एन एसेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो बेसिक और एसेंशियल एक्टिविटी जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपनी लाइफ को सस्टेन और मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जीने के लिए अपनी लाइफ को जो प्रोसेस वो करता है उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो डेली हम कुछ ना कुछ काम करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब मेरी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है। ठीक है, तो समझो, रोजाना हम कुछ ना कुछ ऐसे प्रोसेस करते हैं अपनी बॉडी के साथ जिसमें क्या होता है कि जिस वजह से हम जीवित हैं आज, नहीं तो हम जीवित नहीं रह पाते। जैसे तुम डेली क्या करते हो यार, खाना खाते हो, पानी पीते हो, ठीक है, एक्सक्रीशन करते हो, और आफ्टर दैट अगर देखा जाए तुम्हारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है डेली, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। ऑक्सीजन लेते हो भाई, तुम फुल टाइम ऑक्सीजन लेते हो। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिसे परफॉर्म करके तुम डेली सर्वाइव कर रहे हो। तो ठीक है, एक पैटर्न हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 4 प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। यही 4 प्रोसेस जो हैं हमें जीवित रखने में मदद करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा हिंदी बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी। ठीक है, ये 4 ऐसे प्रोसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं हमको लाइफ सस्टेन करने के लिए, जीने के लिए। और यही 4 प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले, यही चार प्रोसेस है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बता दूँ, इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो 2 चीज़ों के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए? 2 चीज़ों के लिए। एक होता है एनिमल और एक होता है प्लांट। ठीक है, यही 2 ऐसी चीज़ें हैं पृथ्वी पे जो लिविंग है। क्या है? लिविंग है। एनिमल में तुम्हारा ह्यूमन बींग आ जाता है, तो ह्यूमन बींग पढ़ लोगे, और माइक्रोबायोलॉजी में अगर देखोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पढ़ लोगे, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, एटसेट्रा एटसेट्रा। आफ्टर दैट अगर प्लांट में देखेंगे तो एक्साइलम फ्लोएम का थोड़ा बहुत काम है, वो सब देखेंगे। आफ्टर दैट इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अल्टीमेटली इसमें कुछ मिलेगा नहीं आपको बायोलॉजी में। बायोलॉजी जब आप क्लास 11th और 12th में लेंगे, जब आप नीट की तैयारी करेंगे, तभी आपको देखने मिलेगा। अल्टीमेटली इसमें कुछ है नहीं फिलहाल। चलिए, तो हम देखते हैं आगे। तो लाइफ प्रोसेस मैंने जैसा कि बताया, डेफिनेशन मैंने बता दी। अब 4 प्रोसेस हैं जो कि लाइफ को सस्टेन करने में, मेंटेन करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, इन 4 प्रोसेस के बारे में हम इस चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे। और मैं पहले कह दूं, बोर्ड एग्जाम में इसी चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो इसी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो किसी भी चैप्टर को तुम थोड़ा अगर कम भी पढ़ोगे तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, लेकिन इस चैप्टर को भाई एकदम दिलो दिमाग से पढ़ना, दिल से, एकदम दिमाग से पढ़ना। दिल से तो तुम बहुत सारे काम करते हो, खैर कोई बात नहीं, पर्सनल नहीं जाऊंगा मैं। चलो ठीक है, हाँ। तो बात आती है प्रोसेस की। तो न्यूट्रिशन, सबसे पहला प्रोसेस आता है बेटा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है ऑब्टेनिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। यहाँ पे बहुत शॉर्ट डेफिनेशन लिखी न्यूट्रिशन के अंदर, पूरा आप पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, समझाऊंगा। ठीक है, पार्ट वाइज, छोटे छोटे पार्ट में ये वीडियोस चलेंगी, और पूरे मान के 40 मिनट में ये वीडियोस, मतलब पूरा आपके पास एकदम वन शॉट रहेगा 40 मिनट का। ठीक है, लेकिन पार्ट वाइज आएगा आपके पास। चलिए, तो देखो, सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। खाने को ऑब्टेन करना मतलब खाना, और अपनी बॉडी में पूरे तरीके से यूटिलाइज कर लेना। क्या कर लेना बेटा? यूटिलाइज कर लेना। ठीक है, आफ्टर दैट आता है तुमने खाना खाया। खाना तुम्हारी बॉडी में क्या है? मैंने बिस्किट लिया,
जस्ट एग्जांपल, मैंने बिस्किट लिया, खाया, मेरे माउथ के अंदर गया, तो ये न्यूट्रिशन प्रोसेस है कि मैंने फूड को ऑब्टेन कर लिया। क्या कर लिया बेटा? ऑब्टेन कर लिया। रेस्पायरेशन होता है प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, मतलब है कि जब मैंने फूड अंदर खाया है उसका ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। तो जब तुम ये पढ़ोगे रेस्पायरेशन, तो रेस्पायरेशन में दो टाइप के रेस्पायरेशन आते हैं, एक आता है एरोबिक, एक आता है एनारोबिक। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन। जो ब्रेक डाउन होता है फूड का, देखो फूड का ब्रेक डाउन होता क्यों है? क्योंकि एनर्जी बनाई जा सके। अरे खाना किस लिए खाते हो भाई? तुम्हें एनर्जी मिले। तो जब तुम खाना खाओगे और वो जब ब्रेक डाउन होगा तभी तो तुमको एनर्जी मिलेगी ना आफ्टर दैट। चलिए, तो रेस्पायरेशन से ये समझ में आता है कि भैया हम खाना खाएं और वो अंदर गया और टूटा तो उससे एनर्जी निकली, तो उसके लिए रेस्पायरेशन जरूरी है। ठीक है, मैं आगे ऐड भी कर सकता हूँ कि प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, ठीक है, टू, ये मार्कर वर्क नहीं कर रहा है, वर्क तो ऐसे जिंदगी भी नहीं कर रही है, चलो कोई नहीं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू गेन एनर्जी। अरे बेटा, एनर्जी पाने के लिए ही फूड को तोड़ा जाता है। ठीक है, अभी आगे सब समझ जाओगे चैप्टर के आखिरी में। ट्रांसपोर्टेशन, चलो भैया मैंने खाना खा लिया, न्यूट्रिशन हो गया। रेस्पायरेशन में मैंने उस खाने को अंदर तोड़ भी दिया, ठीक है, तो जिससे एनर्जी निकल गई। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है? अरे भैया एनर्जी निकली, सेल में गई होगी, ठीक है, सेल क्या करेगा? उसका यूज़ करेगा। तो वो एनर्जी को सेल तक जाने के लिए, उस एनर्जी को सेल तक जाने के लिए, दिख रहा हूँ ना मैं प्रॉपर? हाँ, उस एनर्जी को सेल तक जाने के लिए, और सेल से जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगा, उसको ट्रैवल करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। अरे भाई, मुझे अगर अपने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, डॉक्टर के यहाँ जाना है, कहीं भी जाना है, तो भाई मुझको कोई ना कोई ऑटो रिक्शा वगैरह करना पड़ेगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन में चाहिए। तो भाई ये सब जो सामान है, रेस्पायरेशन में जितना सामान बना है, ब्रेकडाउन हुआ है, बना है सामान, इसको बॉडी में जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ जाने के लिए कोई ना कोई चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत तो पड़ेगी भैया। कम से कम बस मिल जाए, ट्रेन मिल जाए, कुछ मिल जाए, वो तो हमारे शरीर में होती नहीं फिलहाल। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे हेल्प करने वाला है हमारा ब्लड। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें यूजफुल मटेरियल मतलब तुम्हारा ग्लूकोज, ठीक है, एसेट्रा एसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑक्सीजन और वाटर मिनरल्स। नॉन यूजफुल मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट वाटर और यूरिया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो नॉन यूजफुल मटेरियल। ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट मूव करती हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट मूव करती हैं। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत, समस्या, कोई दिक्कत? यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार बताओ। देखो, देख लो अच्छे से, एक बार देख लो, कोई दिक्कत है कमेंट सेशन में बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ, आगे बढ़ें। चलो ठीक है, कमेंट में लिख दिया अगर कोई दिक्कत है, मैं क्लियर कर दूंगा, तुरंत तुम्हारे पास आ जाएगा मैसेज। ठीक है, बात आती है अब एक्सक्रीशन की। नहीं, पहले ट्रांसपोर्टेशन अच्छे देख लो। तो ट्रांसपोर्टेशन समझ में आया कि अगर मुझे बॉडी, मैंने खाना खाया, ब्रेक डाउन हुआ, तो उसकी एनर्जी को पहुंचाने के लिए कोई जगह मैं भेजूंगा, मतलब एनर्जी जो है वो जहाँ पर उसका इस्तेमाल है वहाँ मैं उसको भेजूंगा। तो किसके थ्रू भेजूंगा? ब्लड के थ्रू भेजूंगा या किसी और चीज़ के थ्रू भेजूंगा? तो हमारे बॉडी में जो ब्लड है वही ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ये मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट है, ब्लड वेसल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट आता है एक्सक्रीशन। भैया अब क्या हुआ कि सारा एनर्जी वगैरह सेल ने यूज़ कर लिया, जो एक्सक्रीट किया, और वो जब ट्रांसपोर्ट हो करके जाएगा कहीं पे तो एक्सक्रीशन करेगा भाई, एक्सक्रीशन होगा ना, सेल ने पानी इस्तेमाल कर लिया। अब जो वेस्ट वाटर था, एक्स्ट्रा वाटर था, वो स्वेटिंग के थ्रू मेरा बाहर आ गया। अरे सेल ने ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ली तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल हुआ, ब्लड में ट्रांसपोर्ट हुआ और वापस लंग्स में आ गया, एल्वुलाई में आ गया, ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योस वगैरह सब में आ गया, ट्रैकिया से होते हुए नोज से निकल गया बाहर। समझे? कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन यूज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल एज अ सेल फ्रॉम अ सेल निकला और आ करके वापस लंग से ट्रैकिया होते हुए मेरे नोज से बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे नोज से बाहर। ठीक है, तो ये एक्सक्रीशन हुआ और बाकी जो है किडनी वगैरह फिल्ट्रेशन करती है तो वो यूरिया जनरेट करती है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट बहुत ही टफ टर्म नहीं है। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट वही वेस्ट होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब कि ऐसे वेस्ट जो कि इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाएं, जो इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाएं। आप जैसा कि जानते हो जो यूरिया होता है वो इन्वायरमेंट में मिक्स हो सकता है, मुझे पता है, तुम्हें पता है। ठीक है, तुम्हें थोड़ा ज्ञान तो होगा, क्लास 9 में कुछ तो पढ़ाई करे होगे। हाँ, ऐसा तो होगा नहीं कुछ नहीं पढ़ाई करे हो, पढ़ाई तो करे होगे। तो यार पढ़ाई लिखाई करा करो, पढ़ना लिखना ज़रूरी है। अब इसलिए नहीं ज़रूरी है कि तुम्हें नौकरी मिले तभी तुम पढ़ोगे, इसलिए नहीं, पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज्ञान होना चाहिए कि तुम्हें कोई बेवकूफ़ ना बना दे। ठीक है, मैं इसलिए कहूँगा पढ़ना ज़रूरी है। नौकरी का मैं क्या बोलूँ यार, किसी को नहीं मिलती। अगर आज के समय में तुम सिर्फ पढ़ रहे हो ना तो फिर तुम 95 ला कर भी बेवकूफ़ हो। मजाक से हट के बता रहा हूँ कि अगर तुम सिर्फ पढ़ रहे हो तो तुम 95 ला करके भी बेवकूफ़ हो।
लेकिन अगर पढ़ाई के साथ तुम स्किल बना रहे हो और भले तुम्हारा परसेंटेज 80 है 85 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना परसेंटेज है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तुम स्किल एक बना रहे हो तो तुम्हारा आगे बढ़िया कहीं ना कहीं एक जॉब सेटलमेंट, एक सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी रहेगी कि भैया हाँ इन फ्यूचर में ये काम कर लूँगा, ये स्किल है मेरे पास, वीडियो एडिटिंग की है, पढ़ाने की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई ना कोई स्किल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है स्किल तो फिर पढ़ाई में इतने अच्छे बन जाओ, इतने अच्छे बन जाओ कि बैठते मान गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। जिस एग्ज़ाम में बैठो एग्ज़ाम तुरंत निकाल दो, इतना भयानक पढ़ाई में बन जाओ जो कि थोड़ा बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन चलो एक स्किल बनाते रहना, मेरा ये कहना है। चलो आगे देखते हैं। ये समझ में आया बेटा, मैंने खाना खाया, उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी बना करके एब्जॉर्ब किया, एनर्जी कैसे गई सेल तक, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू गई। ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा था, हार्ट ब्लड वगैरह मिलके कर रहे थे। चलो भैया सेल ने खाना बना लिया तो सेल ने क्या, बॉडी ने क्या प्रोड्यूस करा, वेस्ट प्रोड्यूस करा, वेस्ट एक्सक्रीशन के थ्रू, एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू बाहर आ गया। एक्सक्रीशन क्या प्रोसेस होता है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, बोलो हाँ। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ाया जाए, चलो ठीक। अब बात आती, मैंने बताया था कि हर चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन पे हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। अभी अभी की बात करूँ मैं, दो चीज़ें पढ़ेंगे, फिर हम ह्यूमन बींग में पढ़ेंगे, फिर हम पैरामीशियम में पढ़ेंगे और अमीबा में पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और प्लांट में भी न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैंने दो जगह बस लाया है, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और बच्चे देखना नहीं पसंद करते हैं ज़्यादा लंबी वीडियो। चलो ठीक है, न्यूट्रिशन देखते हैं। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन तो मैंने लिख दी, ये नोट कर लेना बेटा, नोट करते रहो, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, पहले बता दूं, न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। एक कौन सा होता है, ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करता है दियर ओन फूड, ठीक है, सॉरी ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करता है अपना खाना बाय दियर सेल्फ, ठीक है। ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर दियर फूड बाय दियर सेल्फ, ठीक है, ओन सेल्फ, ठीक है, खुद से अपना खाना बनाते हैं। खुद से अपना खाना बनाने का क्या मतलब है भाई, अगर तुम खुद से सब्जी रोटी बना रहे हो तो मतलब खुद से बना रहे हो, नहीं बेटा, देखो यार बच्चों वाले हरकतें तो है नहीं जो मैं तुमको यहाँ पे समझाऊँ। क्लास 8 में पढ़ाया जाता है और 7 में पढ़ाया जाता है ये सब कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो पढ़े होगे तुम कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है, किसी और की मदद नहीं लेता है। जैसे कि हमारे यहाँ अगर देखा जाए पूरे पृथ्वी पर जो खुद से खाना बनाते हैं वो सिर्फ कौन है, ग्रीन प्लांट है। ग्रीन प्लांट डायरेक्ट बस सनलाइट लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, यूज़ करते हैं और उसके बाद डायरेक्ट खाना बना लेते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं कंपैरिजन में हेट्रोट्रॉफिक भी अभी बताना चाहूँगा। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ऐसे उसमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं अदर टू फुलफिल फॉर दियर फूड, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हेट्रोट्रॉफिक में वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। जैसे अगर हम देखें तो हम किस पे डिपेंड हैं अपने खाने के लिए, हम डिपेंड हैं प्लांट्स पे या तो एनिमल्स पे। अगर वेजिटेरियन हो तो प्लांट्स पे, नहीं तो अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो एनिमल्स पे हम डिपेंड हैं, ठीक है, अपने खाने के लिए। तो हम हेट्रोट्रॉफिक हैं। लेकिन ग्रीन प्लांट जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं, वो अपना खाना खुद ही से बनाते हैं, वो डिपेंडेंट नहीं है कि उन्हें कोई और खाना दे। चलो, तो है ऑटोट्रॉफिक दो टाइप के होते हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। देखो ये ज़्यादा डीप में पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसको बस तुम्हें पता होना चाहिए कि मान लो अगर न्यूट्रिशन टॉपिक बोल दिया बोर्ड एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए, मैं इंपॉर्टेंट भी लिख दूँ, अगर बोल दिया कि न्यूट्रिशन बताइए प्लांट एनिमल में पूरा एक्सप्लेन करिए, तो आपके पास लिखने के लिए अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन हो, इसीलिए मैंने दे दिया, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें यूटिलाइजेस लाइट एनर्जी टू प्रिपेयर दियर फूड, जिसमें ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है लाइट एनर्जी। फोटो मतलब क्या होता है, फोटो मतलब लाइट होता है, लाइट एनर्जी को यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है ऑर्गेनिज्म टू प्रिपेयर दियर फूड। जैसे कि ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट जो हैं किसका यूज़ करते हैं, लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। और कौन सी लाइट एनर्जी होती है, सन की लाइट एनर्जी होती है, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफिक में यूटिलाइज करते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक में ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं केमिकल एनर्जी टू प्रिपेयर दियर फूड, केमिकल एनर्जी टू प्रिपेयर दियर फूड। देखो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, अगर तुम लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, मैं पहले बता दूँ तुमको, ठीक है। इसमें तुम्हारे कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे जैसे नाइट्रोजोमोनस, ठीक है, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि केमिकल एनर्जी का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। चलो समझ में आ गया ऑटोट्रॉफिक। अब आते हैं हेट्रोट्रॉफिक पे, ठीक है। देखो वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर देना, अगर तुम लाइक करते हो तो मुझे समझ में आएगा कि मुझे नेक्स्ट पार्ट लाना है और बहुत अच्छे से लाना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लाना है। मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ तुमको, ठीक है। और रात में मोटिवेशनल शॉर्ट्स के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करो, कि यार थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना यार, कि हाँ चलो नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाते हैं, ठीक।
हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 3 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, मैं फिर से बोलूँ, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोफिटिक होता है, सेप्रोट्रॉफिक होता है, सॉरो क्या होता है ठीक है। सेप्रोट्रॉफिक होता है न्यूट्रिशन और पैरासिटिक होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है पूरा जो फूड रहता है होल फूड को इंजेस्ट कर लेता है, ठीक है। इंजेस्ट कर लेना मतलब डायरेक्टली खा लेना, सारे खाने को, होल खाने को, पूरे खाने को डायरेक्टली अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, खा लेता है और उसके बाद एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। टेक कर लेता है और उसके बाद एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आया, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है खाने को सीधा खाता है और उसके बाद एब्जॉर्ब करता है। कहाँ एब्जॉर्ब करता है? इंटरनली बॉडी, ठीक है, अपने बॉडी के अंदर। अरे इंसान क्या करते हैं, खाना डायरेक्ट खाते हैं और उसके बाद खाना अंदर जाता है और फिर एब्जॉर्ब होता है, उसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। समझ में आया? जिसमें एग्जाम्पल तुम्हें पता होना चाहिए, ह्यूमन, काऊ, अमीबा एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या करते हैं, खाने को पूरा अंदर खाते हैं, होल फूड को इंजेस्ट करते हैं, आफ्टर दैट दे ऑब्जर्व इट इंटरनली, ठीक है। एब्जॉर्ब करने की जब बारी आती है तो वो इंटरनली करते हैं। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अगर देखें तो ब्रेड मोल्ड आ जाता है और ईस्ट आ जाता है एक्सेट्रा। ये जो होते हैं ये खाने पर रह कर ही खाने को बाहर से एक्सटर्नली एब्जॉर्व करते हैं। कैसे एब्जॉर्व करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं? एक्सटर्नली मतलब बाहरी तौर पे ही। ये देखोगे ब्रेड मोल्ड वगैरह जो होते हैं वो बाहरी तौर पे ही लग जाते हैं, ठीक है, और वहीं से अपना वो न्यूट्रिशन जनरेट कर लेते हैं। तुम्हें नाम पता होना चाहिए, बेसिकली मैं बता दूं, डेफिनेशन में कुछ खास है नहीं, वरना मैं इसको भी डिफाइन कर देता। चलो ठीक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करें, सेप्रोट्रॉफिक समझ में आया? सेप्रोट्रॉफिक ब्रेड मोल्ड, जैसे मैं बता रहा हूँ, ब्रेड मोल्ड है, जैसे ब्रेड पे देखते हो तो मोल्ड लग जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो डायरेक्ट इसी पे ग्रो हो जाते हैं। अब ये क्या करो, फ्रूटिंग बॉडी, अब देखो क्लास 11th है का है ये, ठीक है, कि फ्रूटिंग बॉडी वगैरह क्या होता है। मैं तुम्हें समझाना चाहूँगा तो कैसे समझाऊँ, देखो बहुत नॉर्मली समझाऊँगा, डीपली नहीं जाऊँगा कि क्लास 11th का है। देखो ब्रेड मोल्ड में क्या होता है कि इस पे एक फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है, फ्रूटिंग बॉडी, इसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट जो ऑर्गेनिज्म है इसी पर एक सेल आई और वो सेल डायरेक्ट ग्रो होकर के इसी पर फ्रूटिंग बॉडी बना ली और इसको अब डायरेक्ट न्यूट्रिशन मिल रहा है। ये पूरे ब्रेड को नहीं खा रही है, होल फूड को इंजेस्ट कर रहा है इंसान, लेकिन जो ब्रेड मोल्ड है, जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसमें पूरे ब्रेड को नहीं खा रहे हैं, धीरे धीरे ब्रेड से तोड़ तोड़ के न्यूट्रिशन ले रहे हैं और बाहर से ही एब्जॉर्ब करके एनर्जी अंदर भेज रहे हैं, ठीक है, और ग्रो हो रहे हैं। इस तरीके से काम होता है। इससे ज़्यादा डीपली मैं तुम्हें समझाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी तुमको। चलो, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में कुछ नहीं है, तुमने नाम भी सुना होगा पैरासिटिक। वो एनिमल्स होते थे, क्लास 8 में सुने थे, जो एनिमल्स बॉडी पर रह करके, किस पे, बॉडी पर रह करके अपना फूड निकालते थे, ठीक है, एक तरीके से निकालते थे। जैसे कि मॉस्किटो, मॉस्किटो क्या करता है, जो भी हॉस्ट की बॉडी है उस पर रह करके अपना फूड लेता है, ठीक है। जैसे अगर मॉस्किटो मुझे काटता है तो मेरे बॉडी से मैं ज़िंदा रहूँगा, तो मेरे बॉडी से ब्लड ले करके अपना वो क्या कहते हैं फूड रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेगा। ऐसे ही कस्क्यूटा टैप वॉर्म है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या है कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो होस्ट की बॉडी पर रह करके, लिव करके, रह करके अपना फूड ऑब्टेन करता है, अपनी एनर्जी को गेन करता है। चलो यहाँ तक समझ में आया। देखो ये फर्स्ट पार्ट था, एज अ बोलें तो डेमो टाइप था कि बायोलॉजी में कैसा पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अगर तुम्हें अच्छा लगा हो, बायोलॉजी समझ में आई हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और बहुत अच्छा लगा हो तो यार एक कमेंट छोड़ देना, क्योंकि कमेंट जो है ना वो मोटिवेट करता है इंसान को, ठीक है। बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट छोड़ देना, और इसी के साथ हम लाएंगे पार्ट 2 जिसमें और सारी चीज़ें कवर करेंगे, और ऐसे करते हुए हम पूरे क्लास 10th की बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और रात के मोटिवेशनल शॉर्ट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और ये सब टारगेट बैच में पूरा फ्री पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, पूरा फ्री पढ़ाया जाएगा आपको, पूरी क्लास 10th की प्रिपरेशन फ्री है, नोट्स के साथ है बेटा। आपको टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है, वहाँ पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगी, बाकी यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है, यहाँ पर देख करके तुम लिख ही सकते हो। चलो ठीक है, यहाँ तक वीडियो क्लियर है सब। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए बाय बाय।